गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th के ज्योग्राफी भूगोल के 4th चैप्टर कृषि के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़। ओके बच्चों, ये एमसीक्यूज़ आपके एनटीएससी प्लस आपके टर्म 1 में बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। और मैंने आपके ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर संसाधन एवं विकास के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ की वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। जो हमारा प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन वृक्षारोपण खेती के बारे में सही नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका ये है आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, क्या है ऑप्शन नंबर डी? किसान अनाज और अन्य खाद्य फसलों को उत्पादन करने के लिए पेड़ों को काटकर और जलाकर भूमि का एक टुकड़ा साफ करते हैं। ये वृक्षारोपण के लिए सही नहीं है। ठीक है, फिर देखो निम्न में से कौन एक खाद्य फसल नहीं है। खाद्य फसल कौन सी होती है? जिसे हम खाते हैं, ठीक है, जिसे खाई जाती है। तो चावल, गेहूँ, मक्का, ये तीनों तो हमारी खाद्य फसल है, यानी कि जो नहीं होगी हमारी वो होगी हमारी ऑप्शन नंबर सी, कपास। ओके बच्चों, फिर देखो भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में चावल को व्यावसायिक फसल माना जाता है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार या फिर पंजाब? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, पंजाब। सम मेघालय, मिजोरम और नागालैंड जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों में आदिम निर्वाह खेती को क्या कहा जाता है? बागवानी, पेंडा, झूमिंग या फिर मिल्पा? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, झूमिंग। ओके बच्चों, फिर देखो निम्नलिखित में से कौन रोपण फसलें हैं? चावल और मक्का, गेहूं और दाल, चाय, कॉफ़ी, केला, गन्ना या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर आपका चाय, कॉफ़ी, केला और गन्ना, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। फिर देखो खरबूज हमारा कौन से मौसम में पाया जाता है? ठीक है, सो रबी मौसम, खरीफ मौसम, जायद मौसम या फिर तीनों मौसम में बढ़ता है। तो इसका करेक्ट हो जाएगा आपका जायद मौसम में। ठीक है बच्चों, फिर है कि निम्नलिखित में से पेय फसलों में से भारत विश्व में अग्रणीय उत्पाद और निर्यातक है हमारी चाय। सभी जानते हैं पेय फसलों में से हमारी क्या है? चाय है। ठीक है, फिर देखो निम्नलिखित में से कौन भारत के लोगों का सबसे महत्वपूर्ण व्यवसाय है? तो महत्वपूर्ण व्यवसाय क्या है? कृषि है हमारा, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। ओके, फिर है कि भारत के 3 प्रमुख फसल मौसम हैं हमारी, आपको पता ही होगा, रबी और खरीफ और जायद। ये हमारी क्या हैं? प्रमुख फसलें हैं। ठीक है, फिर देखो निम्नलिखित में से दालों में एक मिट्टी की उर्वरकता को बहाल करने में मदद नहीं करती है, वह होती है हमारी अरहर। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल मानसून की शुरुआत में उगाई जाती है और सितंबर और अक्टूबर के महीने में काट दी जाती है? वो होती है हमारी खरीफ फसल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट रहेगा। फिर देखिए निम्नलिखित में से किस फसल का उत्पादन जायद फसल के मौसम में किया जाता है? किस फसल का उत्पादन किया जाता है? खरबूजे का। ठीक है, खरबूजा ऑप्शन यहाँ पर ये है ना, ये आपका यहाँ पर खरबूजा है। ओके बच्चों, फिर देखो रबी फसलें क्या होती हैं? रबी फसलें सर्दियों में बोई जाती हैं और गर्मियों में काटी जाती है। बारिश के मौसम में बोई जाती है, सर्दियों में काटी जाती है। गर्मियों में बोई जाती है, सर्दियों में काटी जाती है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका इस सर्दियों में बोई जाती है और गर्मियों में काटी जाती है। कौन सी फसलें? रबी फसलें हमारी। ठीक है, ओके, फिर है आपका कि मूंगफली का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक जो देश है हमारा वो है हमारा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल बाजरा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी फसल बाजरा नहीं है? मक्का। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ फसलें हैं? ज़्यादातर इस चैप्टर में आपका यही इसी चीज़ के एमसीक्यूज़ बनेंगे। तो ये जो 3 मौसम हैं तो होते हैं ना आपके, खरीफ, रबी, इन तीनों को कहीं से भी आप अलग से देख लो, मतलब इनको एकदम गहराई से समझ लीजिए, क्योंकि ज़्यादातर एमसीक्यूज़ आपके इसी से बनते हैं। ठीक है, जैसे फसलें कौन कौन सी हो गई, कौन कौन सी रबी में, कौन कौन सी खरीफ में, तो ज़्यादातर एमसीक्यूज़ क्या होते हैं बच्चों? इसी से बनेंगे आपके। ओके, सो देखो निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन सी आपको पूछ रहा है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका बाजरा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। फिर देखो खरीफ फसलें कब उगाई जाती हैं? अब ये पूछ रहा है। मानसून की शुरुआत के साथ और सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है। सर्दियों में शुरुआत होती है और गर्मियों में काटा जाता है। शरद ऋतु में शुरुआत की जाती है और गर्मियों में काटा जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका मानसून की शुरुआत के साथ बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है। कौन सी फसलें? हमारी खरीफ फसलें। ओके, फिर देखो निम्नलिखित में से किसे गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है? कपास, जूट, भांग, रेशम? तो ये हो गया हमारा जूट, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। रेशम के उत्पादन के लिए रेशम के कीड़े का
के पालन को क्या कहते हैं? बागवानी, मछली पालन, रेशम उत्पादन या फिर कृषि? तो इसका करेक्ट आंसर आपका रेशम उत्पादन। अब रेशम के उत्पादन ही क्वेश्चन में दे रखा है तो रेशम उत्पादन ही होगा। ठीक है, फिर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक है? तिल का। ठीक है, ये हो गया हमारा भारत। ठीक है, फिर देखो, खरीफ फसलें का मुख्य खाद्य फसल, खरीफ फसल मौसम में मुख्य खाद्य फसल जो होती है वो होती है हमारी चावल। चावल सबसे ज़्यादा उगाई जाती है खरीफ फसल के मौसम में। फिर देखिए, कॉफ़ी की खेती सबसे पहले कहाँ शुरू की गई थी? हिमालय, अरावली हिल्स, गोलो हिल्स, बाबा बुदन हिल्स? तो इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी, बाबा बुदन हिल्स। ओके, कॉफ़ी की खेती यहाँ पर सबसे पहले शुरू की गई थी। फिर है आपका, मक्का किस प्रकार की मिट्टी में अच्छी तरह उगाई जाती है? काला, हल्का डोमेंट, पुरानी जड़ोड़ और इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, यानी कि इन सब में से किसी में भी ये नहीं उगाया जाता है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी फसल गुड़, खांडसारी और गुड़ का मुख्य स्रोत है? अरहर, नारियल, अलसी, गन्ना? तो इसका करेक्ट आंसर आपका गन्ना है ना। सिंपल सा है, आप जैसे बचपन से ही जानते हो गन्ने से ही हमारी सारी चीज़ें बनती हैं। हमारा गुड़ हो गया, चीनी हो गया, सारी चीज़ें हमारी गन्ने से निर्मित होती है। फिर देखिए, हमारे देश की मुख्य गैर खाद्य फसलें हैं चाय, कॉफ़ी, बाजरा, दालें, कपास, जूट? इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों आपका कपास और जूट। क्या है हमारी? कपास और जूट हमारी गैर खाद्य फसलें हैं। ओके, यानी इन्हें खाया नहीं जाता है, सीधा सीधा मतलब आपका यही है, ज़्यादा कन्फ्यूज़ यहाँ आपको नहीं होना है। हमारी फसली क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग तिलहन से आच्छादित है? कितना प्रतिशत है हमारा? 12% हमारा तिलहन से आच्छादित है। कॉफ़ी की खेती निम्नलिखित में से किस पहाड़ी तक सीमित है? नीलगिरी, अलावरी, शिवालिक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका नीलगिरी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। फिर देखिए, चाय की खेती निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि का एक उदाहरण है? तो ये वृक्षारोपण। ठीक है, चाय की खेती क्या है? वृक्षारोपण खेती का उदाहरण है। फिर देखिए, गेहूं उगाने के दो मुख्य क्षेत्र हैं हमारे, गंगा सतलुज मैदान और दक्कन जाल। उत्तरी पूर्व भाग और पूर्वी तटीय भाग, दक्कन का पठार कर्ण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये गेहूं उगाने के लिए दो मुख्य क्षेत्र हमारे हैं, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, गंगा सतलुज मैदान और दक्कन जाल। ठीक है, फिर देखो, दालों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? दलहन। ठीक है, दाल है यहाँ पर। दालें रबी और खरीफ फसल दोनों मौसम में उगाई जाती है। रबी और दाल फलीदार फसलें होती हैं, वह अन्य फसलों के साथ रोटेशन में उगाई जाती हैं। दालों को गहन सिंचाई सुविधा की आवश्यकता होती है। तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों आपका, दालों को गहन सिंचाई सुविधा की आवश्यकता होती है। ठीक है, ये जो आपका दलहन लिखा है ना, ये दाल है आपका। ठीक है, टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ये क्या है आपकी दाल है। ठीक है, फिर देखिए, अराबिका किस्म की कॉफ़ी शुरू में निम्नलिखित में से किस देश में भारत लाई गई थी? किस देश से लाई गई थी? यमन से। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, याद रखिएगा। साथ ही साथ हम एनटीएससी के भी थोड़े बहुत क्वेश्चन इसमें हो जाएंगे आपके, तो इस वीडियो को सही से देखिएगा। ओके, निम्नलिखित में से कौन भारत की खाद्य सुरक्षा नीति का प्राथमिक उद्देश्य है? तो इसका करेक्ट आंसर बच्चों आपका ऑप्शन नंबर ए, आम लोग को सस्ती कीमत पर खाद्यान्न की उपलब्धता सुनिश्चित करना। ओके, फिर देखो, गेहूं के लिए वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है, ऑप्शन नंबर ए 50 से 75 सेंटीमीटर। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन फसलें का मौसम नहीं है? सर्दी, खरीफ, रबी, जायद? तो इसका करेक्ट आंसर आपका सर्दी। ठीक है, ये फसलों का मौसम तो नहीं है ना, ये तीन हमारी फसलों के मौसम में प्रमुख मौसम। निम्नलिखित में से कौन सा एक वृक्षारोपण किसी कृषि की व्यवस्था है? एकल फसल, बड़ा क्षेत्र, उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन या फिर उसमें उपयुक्त सभी? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका उपयुक्त सभी। ठीक है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। ओके, फिर देखो, बाजरा का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका राजस्थान। ठीक है, ओके, अब देखिए, मक्का किस प्रकार की मिट्टी में अच्छी तरीके से उगाया जाता है? तो ये हमारी इनमें से कोई भी नहीं। ओके, इन मिट्टी में से किसी में नहीं उगाया जाता है। फिर निम्नलिखित में से एक रेशेदार फसल कौन सी होती है? रेशेदार हमारी फसल होती है रबड़। ठीक है, रेशेदार फसलें नहीं है। ओके, सॉरी बच्चों, इसमें थोड़ा बोलने में मिस्टेक हो गई। निम्नलिखित में से कौन सी रेशेदार फसल हमारी नहीं होती? तो जो हमारी रबड़ होती है वो हमारी रेशेदार फसलें नहीं होती है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा एक वृक्षारोपण कृषि का उदाहरण है?
इसका करेक्ट आंसर है आपका चाय। वृक्षारोपण कृषि, हमने अभी ऊपर देखा था ना एक क्वेश्चन हमारा। फिर है मक्का की वृद्धि के लिए सही स्थिति कौन सी है? मक्का की वृद्धि के लिए है आपके ऑप्शन नंबर ए 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस और पुरानी जलोढ़ मिट्टी के बीच का तापमान। ओके, ये किसके लिए है? मक्का की वृद्धि के लिए। ओके बच्चों, फिर देखिए दालों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ठीक है, तो इसमें आप मुझे, ये आपका क्वेश्चन हो चुका है ना, तो अब आप मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताओगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पूछा था, कई बच्चों ने अभी नहीं बताया है, तो आप उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाके देखिए और उसका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। इनमें से कौन सा आंसर सही है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। रबी की महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? धान, तरबूज, गेहूँ या मक्का? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका गेहूँ। ठीक है, रबी की महत्वपूर्ण फसल हमारी गेहूँ होती है। फिर देखो, फलों और सब्जियों की खेती कहाँ की जाती है? बागवानी में की जाती है। ठीक है, फिर है कि निम्नलिखित में से कौन एक रेशेदार फसल है? रेशेदार फसल, अभी हमने एक क्वेश्चन किया था कि रेशेदार फसल नहीं है, तो वो तो हमारी रबड़ थी ना। और जो रेशेदार फसल है हमारी, वो है हमारी जूट। टमाटर, कॉफ़ी, ये तो बिल्कुल अलग हो गए हमारे। ठीक है, फिर देखो, गन्ने की वृद्धि के लिए आदर्श स्थिति कौन सी है? ओके, तो देखो अभी हमने मक्के का देखा, अब हमें गन्ने का देखना है। गन्ने का भी यहाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका, जो कि है हमारा कि 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए और 25 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक की वार्षिक वर्षा चाहिए, जिससे हमारा गन्ना अच्छी तरीके से वृद्धि होता है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति चाय की फसल को खराब कर सकती है? साल भर समान रूप से वर्षा, ठंड मुक्त जलवायु, गहरी उपज, अच्छी तरह से सूखी मिट्टी जिसमें उच्च जल धारण क्षमता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका मिट्टी जिसमें उच्च धारण क्षमता है। इससे क्या होता है? चाय की फसल खराब हो सकती है। ओके, फिर है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर है। क्या है? ये हमारा स्थानांतरित कृषि है, यानी कि ये हमारा हो गया शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। स्थानांतरित कृषि यहाँ पर हिंदी में इसे बोलते हैं। ओके, निम्नलिखित में से कौन रबी फसलें हैं? इनमें से कौन सी रबी फसल है? ये बाजरा हमारी क्या होती हैं? रबी फसलें होती हैं। ठीक है, फिर है गहन निर्वाह खेती के क्षेत्र में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल में से कौन सी है? तो ये हो गई हमारी चावल। ये हमारी कहाँ उगाई जाती है? गहन निर्वाह खेती में उगाई जाती है प्रमुख फसल। ओके, निम्नलिखित में से किस प्रकार की आर्थिक गतिविधि कृषि है? प्राथमिक गतिविधि, माध्यमिक गतिविधि, तृतीय गतिविधि या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका करेक्ट आंसर है आपका प्राथमिक। ये थे आपके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और हमारी आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और एक और बात बच्चों, अगर आपने चैप्टर 1 की वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया है, आप वहां से क्लिक करके इस चैप्टर यानी कि ज्योग्राफी के चैप्टर 1 की वीडियो भी देख सकते हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।